गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। बेटा चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम लोगों ने टोटल 15 टर्म्स के बारे में देख लिया था। आज हम लोग नया टर्म्स सीखेंगे जो है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स यानी कि कंपनी के अंदर इनकम, प्रॉफिट या तो गेन होना। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा मैडम इनकम, प्रॉफिट एंड गेन तीन वर्ड अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, तीनों का मीनिंग तो एक ही है। हाँ बेटा, वैसे एक ही है लेकिन यहाँ पे उनका तीनों का टर्म अलग अलग है। उसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट्स क्या है। तो रिसिप्ट्स के अंदर भी दो टाइप्स है। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि कंपनी के अंदर जो नॉर्मली वर्क करके, नॉर्मली ऑपरेशन करके बिजनेस के अंदर जो मनी अर्न किया जाता है उनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया है एंड उसके ऊपर से एक गुड बनाया है, उस गुड्स को हम लोग मार्केट में बेचते हैं एंड उसके ऊपर से जो इनकम मिलती है उनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे क्या था, कंपनी के अंदर काम करने के बाद उस गुड को हम लोग बेचते हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल के अंदर प्रोसेस करने के बाद उस रॉ मटेरियल को हम लोग बेचते हैं। यानी कि ये कंपनी का काम है, उसका गोल है कि सारे गुड्स को बेचना, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंपनी उसके ऊपर काम नहीं करेगी, लेकिन ऐसे कोई असेट्स पड़े हैं जो भी काम के नहीं होते हैं उसको हम लोग बेच देते हैं। फिक्स असेट्स, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, उसके ऊपर से जो रुपीज़ रिसीव होते हैं उनको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स ऑफ फर्नीचर, सेल्स ऑफ लैंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट, गेन एंड इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके बेटा, तो 17 नंबर का टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि आप लोगों को पहले तो पता ही है कि कंपनी के अंदर, कोई भी फर्म के अंदर 1 ईयर के लिए अकाउंटिंग ईयर के एंड में लिखा जाता है। तो पूरे ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो रिवेन्यू में से माइनस किए जाते हैं। बाद में जो भी अमाउंट मिलती है उस अमाउंट को बोला जाता है प्रॉफिट। इसलिए उसका फॉर्मूला बना है प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम क्या है, तो इनकम है उसके अंदर प्रॉफिट भी समाई हुई होती है। इनकम के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड हुई होती है। तो इनकम यानी कि एंटरप्राइज के अंदर पूरे ईयर के अंदर जितने भी रुपीस अर्न किए हैं उसको बोला जाता है इनकम। तो फिर गेन किसको बोला जाता है, तो कंपनी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि गुड्स को बेचा है उसमें से रुपीस अर्न हुए हैं उसको गेन बोले, तो ऐसा नहीं है, उसको गेन नहीं बोला जाएगा, उनको प्रॉफिट एंड इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो गेन है क्या, तो जैसे हम लोगों ने देखा आगे कैपिटल रिवेन्यू। तो कैपिटल रिवेन्यू क्या था, रिसीव्ड हो रहा था वहाँ पे रुपीस। तो कैपिटल रिवेन्यू कैसे रिसीव्ड हो रहे थे, तो आप लोगों को पता है वहाँ पे क्या लिखा था कि कोई भी असेट्स को हम लोगों ने बेचा है उसमें से रुपीस अर्न हुए हैं उनको बोला जाता है कैपिटल रिवेन्यू। तो यहाँ पे गेन का मीनिंग भी वही है। गेन यानी क्या, तो सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, या तो कोई भी फिक्स असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एप्रिसिएटेड हुई है, जितनी भी वैल्यू एप्रिसिएटेड हुई है उनको बोला जाता है गेन। ओके, जैसे कि अभी बुक वैल्यू कम है एंड मार्केट वैल्यू उनकी ज़्यादा हो गई है, तो वो बीच में जो भी गैप है उनको बोला जाता है गेन। ओके, अब तीनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। वैसे कंपनी की तो वो अर्न ही है, कंपनी में अर्निंग ही होती है इनकी वजह से, लेकिन किस तरीके से मिलती है उसके ऊपर डिपेंड है कि किसको प्रॉफिट, किसको इनकम एंड किसको गेन बोला जाएगा। ओके बेटा, अब ऐसे ही मैं आप लोगों को एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे भी आप लोग दो वर्ड सुनोगे, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंसेस किसको बोला जाता है,
तो कंपनी के अंदर अर्न करने के लिए जितने भी हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं उनको बोला जाता है एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, सैलरी है, इंटरेस्ट पेमेंट करना। ओके, ऐसे ही एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? तो एक्सपेंडिचर यानी कि भी गुड्स या तो असेट्स के पीछे या तो सर्विस के पीछे जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। ओके, अब एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो टाइप्स है। मैंने कॉस्ट यहाँ पे साइड में रखा है, बाद में कॉस्ट आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि ये दो टॉपिक है ना, सेम टॉपिक है, इसलिए साथ में समझा रही थी। ओके, अब ऐसे ही जैसे रिवेन्यू के अंदर दो टाइप्स थे, ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर के अंदर 3 टाइप्स है। नंबर 1 है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है? तो आप लोगों को पता है, आगे हम लोगों ने देखा वहां पे था रिवेन्यू रिसिप्ट, तो गुड्स के ऊपर था, राइट, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पे भी वही होगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाएगा? वहां पे क्या था? रिवेन्यू रिसिप्ट किसको बोला जाता है? तो जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे हमें जो इनकम मिलती है उनको बोला जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने कोई भी गुड्स को या तो रॉ मटेरियल को हम लोगों ने परचेस किया है या तो सर्विस हम लोगों ने किसी के पास से ली है, तो उसको बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट, रेंट को पेमेंट करना, इंटरेस्ट को पेमेंट करना। ओके, अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक्सपेंसिस में भी रेंट एंड सैलरी, इंटरेस्ट आया था, तो यहाँ पे क्यों आया? तो ये एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर एक्सपेंसिस भी इंक्लूड होता है। ओके, अब आगे नंबर 2 टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा, कैपिटल रिसिप्ट था। अब आप लोग है ना साथ साथ में देखते जाना, जैसे कि वहां पे था रिवेन्यू रिसिप्ट, तो यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम ही है, एंड वहां पे था कैपिटल रिसिप्ट, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वहां पे कैपिटल रिसिप्ट में क्या था? तो कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो हम लोग फिक्स असेट्स को बेचते हैं उसके पीछे जितने भी रुपीस मिलते हैं उनको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब ऐसे ही यहाँ पे कोई भी फिक्स असेट्स को हम लोग परचेज करेंगे, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी। उससे क्या होता है? तो फ्यूचर में 1 ईयर से ज़्यादा उसकी वजह से कंपनी में प्रॉफिट अर्न होती है, क्योंकि हम लोग कोई भी फिक्स असेट्स परचेज किया है तो 1 ईयर के लिए उसके पीछे हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगी। ये मशीनरी का हम लोग कितने ईयर तक यूज़ करेंगे, इसलिए हमें 1 ईयर से ज़्यादा इस मशीनरी थ्रू प्रॉफिट अर्न होगी। ओके, 3rd नंबर का टाइप है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक अलग सा टाइप है, डिफरेंस है ये ऐसा एक्सपेंडिचर है। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कंपनी ने कोई बड़ा सा अभी एक्सपेंसिस किया है, उस एक्सपेंसिस को वो पूरा का पूरा एक्सपेंसिस इस ईयर में ना बताए, सारे एक्सपेंसिस इस ईयर में बैलेंस शीट के अंदर ना बताए, एंड वो ऐसा डिसाइड करे 5 ईयर या तो 6 ईयर तक इस एक्सपेंसिस को हम लोग पूरा का पूरा बताएंगे। जैसे कि समझ लो 50,000 एक्सपेंसिस हुआ है, तो 5 ईयर तक उसको दिखाना है, तो 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे हर एक ईयर में दिखाए, उनको बोला जाता है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल यही आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपके सामने एक आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोला जाता है? तो कि कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में से कन्वर्ट करके गुड्स बनाया जाता है जिसको हम लोग सेल्स कर पाए। तो बीच में जितने भी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस की है
उसके पीछे जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उस सभी का हम लोग प्लस करेंगे तो अमाउंट मिलेगी हमें कॉस्ट की। अब आप लोगों को यहाँ पे साथ में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट आया, कॉस्ट, यहाँ पे आया वर्ड कॉस्ट, सेल्स, जो सेल्स प्राइस होती है ना उसके अंदर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यानी कि कंपनी ने जितने भी उस गुड्स के पीछे एक्सपेंसेस किए होंगे, सपोज करो यहाँ पे 90 रुपीज़ का उन्होंने एक्सपेंसेस किया है। अब वो सेलिंग करेगा तब वो तो सोचेगा ना कि मुझे इसके पीछे थोड़े रुपीज़ अर्न होने चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलने चाहिए। तो समझ लो वो ऐसा रखता है कि एक गुड्स के पीछे 10 रुपीज़ मुझे अर्न होने चाहिए। तो जो 100 रुपीज़ है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस किसको बोला जाएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया होगा अभी आप लोगों को कि कॉस्ट किसको बोला जाता है। बेटा हम लोगों ने सारे टर्म्स यहाँ पे देख लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। एंड दूसरी बात आप लोगों को याद करवा दूँ तो मुझे अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स के ही होमवर्क रेगुलर आ रहे हैं। वीक में हमारा सिर्फ एक ही दिन पीरियड आता है। जैसे कि सैटरडे को मैं आप लोगों को सिर्फ वीडियो भेजती हूँ, राइट। पूरा वीक आप लोगों को होमवर्क करने के लिए टाइम मिलता है, तो भी आप लोगों का होमवर्क टाइम टू टाइम नहीं आता है। हम लोग चैप्टर के एंड में होमवर्क नहीं भेजेंगे, हम लोग होमवर्क वीडियो जिस दिन आया है, जैसे कि सैटरडे को मैं आप लोगों को वीडियो भेज रही हूँ, तो दूसरा सैटरडे आए उससे पहले आप लोगों का होमवर्क मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर आ जाना चाहिए। होमवर्क एंड साथ साथ में आप लोगों की जो भी CW है, मैं यहाँ पे जितना भी लिखती हूँ आप लोग वो CW में नोट डाउन करते रहना। CW की भी आप लोग फ़ोटो लेकर PDF मुझे भेज देना। एंड साथ साथ में मुझे होमवर्क भी आप लोगों के चाहिए। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी मिलेंगे तब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। डिफरेंस में आप लोगों को 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं प्रॉफिट, इनकम एंड गेन के बीच में। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।